आपके सबसे पवित्र विश्वासों में से कितने वास्तव में आपके अपने हैं? सोचिए जरा, अगर आप किसी दूसरे परिवार में पैदा हुए हो तो क्या आप आज भी ठीक वही चीजें सत्य मानते जो आप आज मानकर बैठे हुए हैं? अगर आपका जन्म स्थान बदल जाता, परिवार बदल जाता, समाज बदल जाता, तो क्या आपका भगवान भी बदल जाता? आपकी धार्मिक मान्यताएं, आपकी नैतिकताएं, आपके अपने लोग और दूसरे लोग, अगर इनमें से बहुत कुछ बदल जाता तो फिर सवाल है, आपने सत्य खोजा है या सिर्फ विरासत प्राप्त की है? बच्चे को कोई धर्म चुनने के लिए नहीं दिया जाता, उसे एक धर्म में पैदा किया जाता है, उसे बताया जाता है यही सही है और वह मान भी लेता है। फिर वही विश्वास कहानियों से मजबूत होता है, परंपराओं से मजबूत होता है, समाज से मजबूत होता है और फिर धीरे धीरे विश्वास पहचान बन जाता है। अब कोई उस विश्वास पर प्रश्न करता है तो प्रश्न विचार पर नहीं लगता, विश्वास पर नहीं लगता, व्यक्ति को लगता है कि प्रश्न उस पर किया गया है। लेकिन ध्यान रखिए, विरासत में मिला विश्वास गलत होना जरूरी नहीं है। सवाल यह है, क्या आपने उसे इसलिए सही माना है क्योंकि वह सत्य है या इसलिए क्योंकि आपके जन्म से पहले ही किसी ने उसे सही घोषित कर दिया था? दोनों में बहुत अंतर है। किसी विश्वास का पुराना होना उसका प्रमाण नहीं है, करोड़ों लोगों का मानना उसका प्रमाण नहीं है, आपके माता पिता का मानना उसका प्रमाण नहीं है और आपका भावनात्मक रूप से उससे जुड़ाव होना भी उसकी कोई सच्चाई का प्रमाण नहीं है। और इसीलिए अपने विश्वास से एक बार पूछिए, अगर यह मुझे बचपन से नहीं सिखाया गया होता तो क्या मैं आज भी इसे सत्य मानता? और अगर जवाब नहीं पता तो शायद आपने अभी तक अपने विश्वास को जाना ही नहीं है, आपने सिर्फ उसे विरासत में पाया है और उसी रूप में उसे ढोए जा रहे हैं, उसे लेके घूम रहे हैं जैसे कि मानो आपका अपना हो।